हा कितनी सुंदर नाव बनाई है। आ, बस एक दिन और समय लगेगा, उसके बाद पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। फिर इसे मैं आदित्य के हाथों में सौंप दूंगा। अरे कम से कम हमारे गांव की नदी पार करने की समस्या तो हल हो जाएगी। हाँ। आओ बाबा, सुबह से काम में लगे हो, अब खाना खा लो। आ, हाँ बेटी, ला दे 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 दे। अरे बहुत देर से भूख लगी है। अरे काम करते करते तो खाने का ख्याल ही नहीं रहता। ला बेटी, ला ला। मुझे पता है, इसलिए मुझे सबका ध्यान रखना पड़ता है। तुम्हारी उम्र हो रही है, हर समय ऐसे मेहनत करोगे तो सेहत खराब हो जाएगी। अरे तो और क्या करूं बेटी। अरे काम ही तो मुक्ति का रास्ता है। इसी तरह जीवन बीत जाएगा। काम के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। हाँ। फिर तो तुम्हें एक और नाव बनानी पड़ेगी। हाँ, वो तो बनानी ही है। अरे बेटा, ये नाव तो कल तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद फिर दूसरी शुरू करूंगा। हाँ। मेरी भी गलती है। काश मैं तुमसे काम सीख लेती तो तुम्हारी मदद कर पाती। अरे बेटा, तू काम सीख कर क्या करेगी। कुछ दिनों में तेरा विवाह कर दूंगा। फिर तू ससुराल जाकर घर संभालेगी कि यहाँ मेरे साथ नैया बनाएगी, हैं? अरे तू ये सब मत कर। तुझे ये मेहनत वाला काम ना ही करना पड़े तो अच्छा रहे। खुद कहते हो कि ये मुश्किल काम है और खुद इस उम्र में कर रहे हो। अब तुम खाना खा लो, फिर जो मन में आए वो करना। कब तक बैठे रहोगे? अगर कोई काम नहीं करोगे तो घर कैसे चलेगा? अरे अरे अरे, थोड़ा इंतजार तो कर गिन्नी। अरे मेरी नाव बस एक बार आ जाने दे, फिर देखना। अरे बोरियां भर भर के पैसा लाऊंगा। तुमने नाव बनवाई है, मुझे तो बताया ही नहीं। अरे तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैंने कई दिनों पहले ही नाव बनवाने का ऑर्डर दे दिया था। हाँ। इतना पैसा कहाँ से लाए? अरे पैसे देकर नहीं, मैंने कहा कि पहले नाव मिले, फिर मैं धीरे धीरे भुगतान करूंगा। हाँ। नाव लेकर क्या काम करोगे? अरे हमारे राज्य में नदी पार करने में बहुत समस्या है। दूर एक बांस का पुल है, वहां से लोगों को जाना पड़ता है, जिससे कि समय बर्बाद होता है। मैं क्या करूंगा कि नाव से नदी पार करवाने का काम करूंगा। सबको सहूलियत भी हो जाएगी और मुझे पैसे भी मिलेंगे। क्यों? और कौन सा काम? अरे और कौन सा काम, और ये भी कर सकते हैं कि बीच बीच में नाव लेकर जब जाएंगे तो नदी में मछली पकड़ लाऊंगा। और क्या, फिर वो मछलियां बाजार में जाकर अच्छे दामों पर बेचूंगा। अरे खूब पैसा आएगा और हम आराम से जीवन बिता सकेंगे। हाँ। तुमने सही कहा, दोनों कामों में अच्छा पैसा आएगा। पर अगर दोनों में से एक भी काम ना चला तो? अरे ऐसी नकारात्मक बातें तुम तो मेरे सामने मत कहो। अरे भाई, जब मैंने नाव बनाने का फैसला किया है तो जरूर अच्छा होगा ना। अरे अच्छा तो सोचो गिन्नी, कैसी फालतू की बातें करती हो। चलो अच्छा सोचो। भगवान करे ऐसा ही हो। कब तक गरीब रहेंगे? अब तो थोड़ा अमीर बनने का मन करता है। पता नहीं भाग्य में क्या लिखा है।
महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे बुलाया, बताइए। क्या बात है आदित्य? अरे तुम्हारा कोई अता पता नहीं है? मुझसे जो सोने की मुद्राएं उधार ली थीं, उसका क्या हुआ? महाराज, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, आप सब कुछ जान जाएंगे। सही समय आने पर मैं आपको एक सरप्राइज दूंगा। हाँ। देखो, कहीं हमें ऐसा सरप्राइज मत करना कि तुम इस राज्य से भाग जाओ, हैं? हमने तुम्हें विश्वास पर धन दिया है, उसे लौटाना मत भूलना, समझ गए? क्यों नहीं महाराज, केवल धन नहीं लौटाऊंगा, बल्कि इस राज्य की एक बड़ी समस्या भी दूर करूंगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। हाँ। ठीक है, हम प्रतीक्षा करेंगे। यदि तुम राज्य के विकास में योगदान दोगे तो सबके लिए अच्छा होगा, ठीक है? ज्यादा नहीं, कुछ दिन और लगेंगे महाराज, फिर मैं धीरे धीरे करके आपका धन लौटाना शुरू कर दूंगा। लेकिन शायद एक बार में पूरा वापस ना दे सकूं, तो क्षमा कीजिएगा महाराज। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम एक साथ पूरा धन दो, लेकिन बीच बीच में खबर लेते रहना। प्रजा क्या कर रही है ये जानना जरूरी है, समझ गए? हाँ, बिल्कुल महाराज, बिना ये जाने तो कुछ हो ही नहीं सकता। चलिए, अब आज्ञा दीजिए महाराज, वहाँ कुछ काम पड़ा हुआ है। अब चलता हूँ महाराज। महाराज की जय हो। हाँ, अब जल्दी से दूसरी नाव बनाना शुरू करता हूँ, तभी दोनों के लिए जितना जल्दी हो सके नाव तैयार करके सौंप सकूंगा। हाँ, सीने में, अरे सीने में दर्द क्यों हो रहा है? लीला, अरे लीला, अरे लीला कहाँ गए? अरे लीला, अरे लीला, अरे जल्दी बाहर आ! लीला, 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 लीला। क्या हुआ बाबा? तुम इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे लग रहा है कि अब मैं नहीं बचूंगा। सीने में भयंकर दर्द हो रहा है। अरे ये दर्द अब मुझसे नहीं सहा जा रहा। क्या कह रहे हो बाबा? कहाँ दर्द हो रहा है तुम्हें? थोड़ा शांत रहो बाबा, मैं अभी दवा लेकर आती हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। लगता है अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तू अपना ध्यान रखना बेटी, तेरी शादी देखना मेरे नसीब में नहीं था। बाबा, कुछ तो बोलो, मुझे छोड़कर मत जाओ बाबा, प्लीज मत जाओ। अरे क्या हुआ लीला, तू रो क्यों रही है? काका, देखो ना, बाबा कुछ बोल ही नहीं रहे। ओहो, लीला, बहुत दुखद बात है। तुम्हारे बाबा
अब हमारे बीच नहीं रहे, वो हमें हमेशा के लिए छोड़ गए। ये कैसे हो सकता है काका? जो सच है उसे स्वीकार करना सीख लीला। हमें उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। तू यहीं रुक, मैं लोगों को बुला लाता। लीला, अरे ओ लीला, अरे घर पर है क्या? अरे मेरी नाव तैयार हो गई क्या? लीला। अरे आदित्य भैया, तुम यहाँ? क्या मतलब? अरे हमारे सुखिया काका चले गए, मुझे बहुत दुख हुआ। क्या करें भैया, मैंने तो उन्हें मना किया था इतना भारी काम ना करने के लिए। उनका शरीर ही सहन नहीं कर पाया। खैर नाव बनाने के लिए कहा था तो बस वही लेने आया हूँ। नाव बन गई होगी। मैं पैसे भी लेकर आया हूँ। मुझे अपना काम शुरू करना है। लाओ, दे दो नाव। भैया, इस नाव का क्या करोगे? अरे मैं इस नाव से गांव वालों को नदी पार करवाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम है भैया। हाँ, काका ने इस काम के लिए मेरा बहुत साथ दिया था। हाँ, आखिरी वक्त में उन्होंने बहुत मदद की। काका बहुत अच्छे थे लीला। मुझे अपने बाबा पर गर्व है। हाँ, बिल्कुल गर्व करने लायक काम किया है उन्होंने। खैर, ये मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। मुझे भी महाराज से कर्ज लेना पड़ा था। काम करके वो सब कर्ज मैं चुका दूंगा। चलो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है भैया, तुम ले जाओ। हाँ, तू चिंता मत कर। खुद को कभी अकेला मत समझना, ठीक है ना? जब भी जरूरत हो मुझे बता देना, ठीक है? ठीक है भैया, बताऊंगी। चल, आखिरकार नाव पानी में उतर गई। अब गांव वालों को आसानी से नदी पार करवाऊंगा। अरे आदित्य भैया, क्या खबर है? ये नाव कब बनाई तुमने? अरे सुखिया काका के मरने से पहले उन्होंने बनाकर मुझे दिया था। हाँ। क्या सच में? तो अब इस नाव का क्या करोगे? हाँ, गांव वालों को इस नदी को पार करने में दिक्कत होती है। अब वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। ये नाव है ना? ये तो बहुत अच्छा होगा भैया। हाँ, और क्या? मुझे भी कोई काम चाहिए था, ये काम मिला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब अगर इसे सही से कर सका और लोगों की मदद कर पाया तो मुझे बहुत खुशी होगी। बिल्कुल सही कहा भैया। तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और गांव वालों को भी फायदा होगा। हाँ, ये तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो ठीक है, अब मैं नाव लेकर जाता हूँ। अरे 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 अरे, क्या हो गया माधव? तुम इतने गुस्से में क्यों? क्या कोई बात हो गई क्या? अरे अब मत पूछो माधव, अब तो मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। अरे अरे अरे, क्या हो गया? मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? अरे बात ऐसी है काका कि सुखिया काका के जिंदा रहते मैंने उन्हें एक नाव बनाने के लिए कहा था। अब मेरा मकसद साफ था, लेकिन अब वो नाव मुझे मिले ही नहीं। क्या करूं अब मैं? ओ, आइए आप देवराज, देखो बेटा, ये तो दुर्भाग्य की बात है। अब उस बात को लेकर परेशान मत हो। अरे कोई और काम ढूंढो, और क्या? अरे और कौन सा काम ढूंढो, आप ही बता दो। अरे बस इसी काम के लिए कब से इंतजार कर रहा था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया।
सच में अब तो मुझे बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे शांत शांत सुनो, गुस्सा करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है, समझ गए? जो हो गया सो हो गया, वो वापस नहीं आएगा। यही तो बात है ना। अब काका की एक ही बेटी है, उससे भी नहीं कह सकता कि ये काम कर दे। फंस गया मैं तो। अरे वो लड़की है, क्या वो नाव बना पाएगी? हमारे गांव में सिर्फ सुखिया काका ही नाव बना सकते थे, लेकिन अब वो भी नहीं रहे। इस सच्चाई को हमें मानना पड़ेगा भाई, और क्या, सच्चाई से लड़ नहीं सकते। हाँ, यही तो वजह है। और सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब हो गया है, एकदम भेजा फ्राई हो गया है। पता नहीं अब क्या करूंगा। शायद महाराज के पास जाकर मुझे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे जो भी करना है भैया, सोच समझकर जल्दी निर्णय लो, ज्यादा समय बर्बाद मत करो, समझ गए? हाँ, ठीक है। ये बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाऊंगा, थोड़ा काम से निकला था, तुम्हें देखा कि तुम भिनभिना रहे हो, एकदम गर्मा गर्म है, दिमाग गर्म है। मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, तो बात करने आ गया बस। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मेरा तो बहुत समय बर्बाद हो गया। चलो फिर मिलते हैं, नमस्कार। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आपका कैसा स्वास्थ्य है महाराज? अरे आदित्य, आओ, क्या हाल है तुम्हारे? काम शुरू किया या फिर अभी नहीं? हाँ महाराज, मैंने काम शुरू कर दिया आपकी कृपा से। आज से मैंने नाव को पानी में उतार दिया। अरे वाह, नाव उतारी? कहाँ उतारी तुमने? वही मैंने आपको बताया था ना महाराज, मैं राज्य के लोगों के भले के लिए काम कर रहा हूँ। आप ये सुनकर गर्व महसूस करेंगे। मैंने नदी पार करने के लिए नाव चलाई है, अब लोग उसी से पार कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, शाबाश शाबाश आदित्य, शाबाश। अरे यही तो मैं चाहता था, मुझे तुम्हारे जैसे ही युवाओं की जरूरत है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम ऐसा कदम उठाओगे। बताओ, आज हमारे पास क्या मदद मांगने के लिए आए हो? महाराज, मैं मदद मांगने नहीं, आपका उधार चुकाने आया हूँ। हाँ। अरे वाह, इतनी जल्दी उधार चुकाना शुरू भी कर दिया? हाँ महाराज, आज पहली बार काम करके कुछ पैसे हाथ लगे, उन्हीं में से कुछ आपको देने के लिए आ गया। मैंने कहा पहली कमाई है, महाराज को दे आते हैं। वाह 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 वाह, सच में आदित्य, तुम्हारी ईमानदारी देखकर तो मैं हैरान हूँ। तुम वाकई में एक महान इंसान हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसी बातें मत कहिए महाराज, मैं महान नहीं, एक साधारण इंसान हूँ। मुझे मदद का प्रतिदान देना आता है। किसी के साथ बेईमानी करूं तो चैन से रह नहीं पाऊंगा। हाँ, ये बात तुमने सही कही आदित्य। तुम्हारी यही सोच तुम्हें एक दिन सफलता के शिखर पर ले जाएगी। अब मैं चलता हूँ। महाराज की जय हो। लगता है तुम्हारी नाव पानी में नहीं उतर पाई। हैं? ये बात अचानक क्यों कह रही हो? क्या हो गया? मैंने आज आदित्य को नदी में देखा।
वो नाव चला रहा था। क्या मतलब? आदित्य के पास नाव? उसके पास नाव कहाँ से आई? उसके पास तो कोई नाव नहीं थी। मैंने खुद उसे देखा। मैंने पूछा तो उसने बताया कि सुखिया काका मरने से पहले उसे ये नाव बनाकर दे गए थे। अरे इसका मतलब यहाँ गड़बड़ हो गई। क्या हुआ? अरे मैंने सुखिया काका से 2 नाव बनवाई थी। अब लग रहा है कि मेरे लिए बनी नाव